मूवी की शुरुआत होती है कई सदियों पहले, जहां प्राचीन मिस्र के एक गुप्त मकबरे में, जहां पुजारियों का एक समूह टेरा नाम की एक दुष्ट इजिप्शियन रानी को दफना रहे थे। हालांकि रानी अभी जिंदा होती है और वहीं रिचुअल के रूप में पुजारी उसका हाथ काट देते हैं और उसके हाथों को गीदड़ों को खाने दे देते हैं। हालांकि गीदड़ रानी के हाथ खा पाते उनकी मौत हो जाती है। गर्दन में चोट लगने के कारण उन गीदड़ों की मौत का कारण रानी का हाथ था, क्योंकि उसका हाथ अभी भी जिंदा था और वह रेंगते हुए कहीं जा रहे थे। जहां हम हाथ में रूबी की अंगूठी को पहने हुए देखते हैं। दूसरी ओर पुजारियों ने पहले ही टेरा के सोने के ताबूत को बंद कर दिया था और वे जल्द ही मकबरे से निकलने वाले हैं। लेकिन अचानक वहां रेत का तूफान आ जाता है और वह तूफान सभी को मौत के घाट उतार देता है। पीछे बचती है तो गर्दन कटी लाश और खामोशी। इससे पता चलता है कि वह रानी कितनी खतरनाक चुड़ैल थी। यह सब नज़ारा मिस्र के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर की बेटी मार्गरेट के लिए एक बार बार आने वाला बुरा सपना होता है। एक रात उसे फिर से वही सपना आता है और वह चीखते हुए नींद से उठ जाती है, जिसके बाद प्रोफेसर उसके कमरे में आते हैं और उसे शांत करवाते हैं और बेड में सुला देते हैं, जहां उनके पड़ोस से एक अनजान व्यक्ति उन पर नजर रख रहा होता है, जिसका नाम कॉर्बेक होता है। अगली सुबह प्रोफेसर मार्गरेट को जन्मदिन के तोहफे में एक बड़ी सी रूबी की अंगूठी देता है। उसके पिता यह अंगूठी उसे हमेशा पहने रहने के लिए कहते हैं। जिसके बाद मार्गरेट अपने बॉयफ्रेंड टेड से मिलने जाती है, जो उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है, जहां फिर से एक बार कॉर्बेक अपनी खिड़की से मार्गरेट पर नजर रख रहा होता है। इसके बाद मार्गरेट टेड के घर जाती है। टेड मार्गरेट के हाथों में इतनी बड़ी अंगूठी देखकर हैरान होता है और उससे देखने के लिए वह अंगूठी मांगता है। वह अंगूठी को ध्यान से देखने पर समझ जाता है कि उसे प्रोफेसर ने ही दिया है, जो अंगूठी प्रोफेसर को एक खोज में मिली थी और प्रोफेसर अपने हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट कभी किसी को नहीं देते। टेड इस चीज को लेकर काफी परेशान होता है और इसके बाद वह अपने एक दोस्त से मिलने जाता है, जो इस अंगूठी के बारे में कुछ बता सके। इसलिए मार्गरेट और टेड विशेषज्ञ जेफरी से मिलते हैं, जो अंगूठी देखकर तुरंत घबरा जाता है और कांपती हुई आवाज के साथ वह पूछता है कि इसका मालिक कौन है, और मार्गरेट उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि वह उसकी है। वह जैसे ही मार्गरेट को देखता है वह डर से कांप उठता है और उसे देखते ही पैनिक अटैक आ जाता है। अचानक रिंग में एक नक्षत्र दिखाई देता है। जेफरी की इस हालत को देखकर उसे रेस्ट देने के लिए वे लोग वहां से चले जाते हैं, तो वह तुरंत अपनी अलमारी के पास जाता है और उसमें से एक बॉक्स निकालता है, जिसमें एक शियार की खोपड़ी होती है। अचानक दरवाजे पर कोई आता है और वह कॉर्बेक होता है। कॉर्बेक कमरे में आता है। तुरंत जेफरी बोलता है कि उन्हें वह अंगूठी और वह लड़की मिल गई है, जिसका नाम हमें लेना भी नहीं चाहिए, और भाई इस खोज के लिए काफी उत्सुक है। लेकिन दूसरी ओर कॉर्बेक कंफ्यूज्ड लगता है। फिर वह जेफरी को समझाता है कि वह लड़के प्रोफेसर की बेटी मार्गरेट है और कुछ ही घंटों में उसका जन्मदिन आने वाला है। यह सुनने के बाद जेफरी चिंतित नजर आता है, जहां दोनों गहरी नींद में सो रहे होते हैं। जहां मार्गरेट को एक सपना आता है टेरा का, जो खुद को अंधेरे की रानी बताती है और वह प्राचीन मिस्र की पुजारी थी। सदियों से रानी की आत्मा ने कभी आराम नहीं किया और उसकी आत्मा भटकती रही, जबकि उसका शरीर इंतजार कर रहा था जगने का। वह चेतावनी देती है कि उसका समय निकट आ रहा है और वह बताती है कि उसने अपनी कब्र को खोजने के लिए लोगों को कैसे सम्मोहित किया। इसके बाद हमें मकबरे की खोज का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बहुत समय पहले प्रोफेसर जेफरी, कॉर्बेक और हेलेन ने रानी टेरा की खोज की थी, जहां वे एंट्रेंस पर एक पत्थर के दरवाजे को देखते हैं और प्रोफेसर उस शिलालेख को पढ़ते हैं, जहां उन्हें इस मकबरे के बारे में बताया जाता है कि इस मकबरे में याद रखने लायक कोई भी नाम और कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे याद रखना चाहिए। इसके बाद वे रानी के सुनहरे ताबूत को ढूंढते हैं
और देखते हैं कि उसके साथ अनकीमती कलाकृतियां, सर्प शियार की खोपड़ी और एक बिल्ली शामिल है। जिसके बाद वे ताबूत खोलते हैं और रानी को पूरी तरह से सुरक्षित अवस्था में देखकर चौंक जाते हैं। कॉर्बेक को उसका कटा हुआ हाथ और रूबी की अंगूठी मिलती है। प्रोफेसर उस अंगूठी को ले लेते हैं और उस पर लिखे लिपि को पढ़ते हैं जिस पर रानी टेरा लिखा होता है। और उसी वक्त प्रोफेसर की वाइफ हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म के दौरान उसकी मौत हो जाती है। पहले तो बच्चा बिल्कुल मरा हुआ दिखता है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, लेकिन जब डॉक्टर उसकी धड़कनों को सुनते हैं तो वह जीवित होती है। मार्गरेट की नींद खुलती है और वह तुरंत घर जाने के लिए तैयार होती है। उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह टैड से कहती है कि उन्हें तुरंत घर जाना चाहिए। जहां हम देखते हैं कि घर पर प्रोफेसर अपने तहखाने में जाने का फैसला करते हैं, जहां टेरा के मकबरे का प्रतिरूप बना था और बहुत समय पहले वह उसके शरीर को भी अपने घर लेकर आया था। अब वह ताबूत को दोबारा खोलकर रानी को देखना चाहता है। कुछ ही देर में मार्गरेट और टैड घर आते हैं और कुछ निगेटिविटी महसूस करते हैं। अचानक प्रोफेसर के तहखाने से चिल्लाने की आवाज़ आती है और टैड तुरंत तहखाने की तरफ दौड़ पड़ता है उन्हें बचाने के लिए। और वे देखते हैं कि प्रोफेसर के गर्दन से खून बहने के कारण मुश्किल से वह सांस ले पा रहे हैं। वह टैड और मार्गरेट को डॉक्टर पुतान को बुलाने के लिए कहते हैं, जो बाद में मार्गरेट को बताता है कि प्रोफेसर कुछ दिनों के लिए कोमा में रहेंगे। हालांकि वह बहुत सारे सवालों के जवाब चाहती थी, लेकिन डॉक्टर कहता है कि अभी वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। उस रात मार्गरेट रानी टेरा के शरीर को देखने के लिए तहखाने में जाती है। उसे पता चलता है वो और टेरा देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं और उसकी बॉडी देखकर मार्गरेट सम्मोहित होने लगती है, जब तक कि वहां लाइट वापस नहीं आ जाती और कॉर्बेक वहां आ जाता है। तब वह अपने होश में वापस आ जाती है। कॉर्बेक उसे डरने के लिए नहीं कहता है क्योंकि वह उसके फादर का फ्रेंड है। मार्गरेट को पता है कि कॉर्बेक प्रोफेसर का कंपटीटर है और उन्हें कभी भी घर आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जहां कॉर्बेट मार्गरेट को जो भी कुछ यहाँ हो रहा है उसके बारे में बताता है और एक मौका देने को कहता है, क्योंकि वह रूबी की अंगूठी की सच्चाई जानता है कि यह अंगूठी मिस्र के देवता के आने का प्रतीक है और यह अंधेरे की रानी टेरा की अंगूठी है। कॉर्बेक बताता है कि यह किस्मत है कि वह ठीक उसी समय पैदा हुई जब उसके पिता ने पहली बार रानी को देखा था। वह टेरा की एक परछाई है। जहां कॉर्बेक मार्गरेट और टैड को टेरा की कब्र की खोज करने वाले खोजकर्ता की टीम को इकट्ठा करने के लिए कहते हैं, ताकि वे रानी की आत्मा को फिर से एक दूसरे से मिलाने में मदद कर सकें। टैड तुरंत जेफरी को टेलीफोन पर बुलाता है, लेकिन वह मना कर देता है। इसके बाद वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर बेरिजन के बारे में पूछते हैं। हालांकि डॉक्टर अपने मरीज के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, वह केवल इतना बताता है कि वह कुछ न कुछ पढ़ते रहता है और वह उसमें इतना खोया रहता है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। और कुछ ही देर में वे बेरिगन के रूम में आते हैं और बेरिगन मार्गरेट को देखकर डर जाता है। जहां मार्गरेट को पता चल जाता है कि वह उसे समझ रहा है कि वह दुष्ट रानी है, इसलिए वह टेरा की एक्टिंग करती है और वह अपने एंटिक सांप की मूर्ति के बारे में पूछती है, लेकिन बुढ़ा बताने से इनकार करता है। यह सुनने के बाद मार्गरेट उसे अपनी रूबी की अंगूठी दिखाती है, जिससे वह डर के मारे टूट जाता है और हॉस्पिटल का स्टाफ इस हंगामे को नोटिस करता है और वे बेरिगन को रोकते हैं। इसके बाद वे लोग उसे वहां से जाने को कहते हैं। वापस घर में डॉक्टर पुतान प्रोफेसर को जांच करने आते हैं और मार्गरेट को बताते हैं कि उनके शरीर के एक तरफ के हिस्से को लकवा मार गया है। दूसरी तरफ टैड बेसमेंट में प्रोफेसर की डायरी को पढ़ता है, जिसके बाद टैड मार्गरेट को बताता है कि रानी ना ही मरी है और ना ही जिंदा है, बस वह गहरी नींद में है और वह इंतजार कर रही है सही समय आने का जब उसके हिसाब से सारी चीजें हों।
वहीं मेंटल हॉस्पिटल में वहां के स्टाफ बैरिगन का मजाक उड़ाते हैं और उसके स्नेक के स्टैचू को वहां रखकर उसे डराते हैं। फिर वह लोग वहां से चले जाते हैं, उस सांप को उसी कमरे में छोड़कर। कुछ देर बाद बैरिगन अपने चारों ओर देखता है जहां सांप की मूर्ति रखी थी। अब वह मूर्ति गायब है और उस सांप की परछाई उसकी ओर बढ़ रही होती है और जोरदार हवाएं चलने लगती है, जिससे बैरिगन डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। जिसके अगले दिन प्रोफेसर को होश आता है और वह मार्गरेट को बताता है कि उसने यह अंगूठी उसकी सुरक्षा के लिए दी थी, क्योंकि अंधेरे की रानी को दफनाते वक्त वहां की पुजारियों का मानना था कि अगर रानी की अंगूठी उससे अलग कर दी जाए तो उसकी शक्तियां चली जाएंगी, इसलिए उन्होंने उसके हाथ को काट दिया। ना ही हाथ रहेगा और ना ही पहन पाएगी। मार्गरेट अपने पिता को बताती है कि बैरिगन अब मर चुका है और उसे कॉर्बेक के बारे में बताती है। प्रोफेसर उससे कॉर्बेक से दूर रहने की सलाह देता है, लेकिन मार्गरेट को तो अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए वह जल्दी ही कॉर्बेक के घर पहुंच जाती है। मार्गरेट कॉर्बेक से दुष्ट रानी की शक्तियों के बारे में जानने में काफी दिलचस्पी रखती है, इसलिए वह टेरा को पुनर्जीवित करने के लिए कॉर्बेक के साथ मिलकर काम करती है। जल्द ही जेफरी को बैरिगन की मौत की सूचना मिलती है और उसकी मौत का संबंध पौराणिक अवशेषों से होता है। इस कारण जेफरी अपने कब्जे में रखे पुरातन अवशेष लोमड़ी की खोपड़ी निकाल लेता है और उसी वक्त वहां मार्गरेट भी आ जाती है उसे आर्टिफैक्ट वापस लेने के लिए, लेकिन जेफरी उसे अपनी खिड़की के बाहर रख देता है छुपाकर, लेकिन वह खिड़की से गिरकर कहीं खो जाती है, जिसे खोजने जेफरी नीचे जाता है, लेकिन उसे वहां वह खोपड़ी नहीं मिलती। लेकिन रात के अंधेरे में उसे लोमड़ी की आवाजें सुनाई देती हैं और वह घबराकर वहां से भागता है। इस बीच मार्गरेट उसके ऑफिस से बाहर आती है, जहां उसे टैड मिलता है। टैड उसे वहां देखकर हैरान होता है, लेकिन मार्गरेट बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। जिसके बाद टैड ऑफिस आता है और सारी सिचुएशन समझकर वह खिड़की को देखता है और आगे बढ़कर देखने पर उसे जेफरी की ठंडी पड़ी लाश दिखती है और उसे वहां एक लोमड़ी की परछाई भी दिखती है। वहीं दूसरी तरफ मार्गरेट देखती है कि सांप और खोपड़ी वापस कब्र पर आ गए हैं और तभी टैड वहां आ जाता है और अपने प्लान को रोकने के लिए कहता है, लेकिन मार्गरेट अब टेरा के वश में होती है, इसलिए वह टैड को मना कर देती है और वह कहती है कि इन सभी के पीछे कई लोगों की जान गई है, इसलिए अब मैं इसे बीच में नहीं रोक सकती। जहां टैड इन सब चीजों के लिए मना करता है और उससे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, जिस पर मार्गरेट उससे लड़ती है, लेकिन टैड उसे एक थप्पड़ मार देता है और वहां से चला जाता है, यह कहते हुए कि वह उसकी मदद बाद में जरूर मांगेगी। मार्गरेट गुस्से में होती है और चिल्लाकर बोलती है कि टैड कहीं जाकर मर जाओ, और कुछ ही समय बाद टैड की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मार्गरेट को बाद में यह सोचकर काफी बुरा लगता है कि वह जिससे प्यार करती है उसके मरने की कामना क्यों कर रही है, और उस वक्त वह बेहोश हो जाती है। बाद में प्रोफेसर तहखाने में आते हैं और अपनी बेटी को बेहोश देखकर डर जाते हैं। प्रोफेसर मदद मांगता है, लेकिन कॉर्बेक कहता है कि अब मार्गरेट नहीं रही, कुछ ही पल की बात है और टेरा महारानी फिर से पुनर्जन्म लेगी मार्गरेट के शरीर में। इसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर को बुलाता है और उसे इंजेक्शन लगाकर होश में लाने को कहता है, लेकिन मार्गरेट की आंख खुलते ही वह जोर से चिल्लाती है, जिसके कारण डॉक्टर की खिड़की से गिरकर मौत हो जाती है। जिसके बाद तीसरा आर्टिफैक्ट ताबूत के पास आ जाता है और मार्गरेट कॉर्बेट को कहती है कि अब मैं तैयार हूँ अंधेरे की रानी को जिंदा करने के लिए। इसके बाद कॉर्बेक मंत्रों को पढ़ना चालू करता है पुनर्जीवित करने के लिए, लेकिन प्रोफेसर मार्गरेट को आखिरी बार अपनी ताकत लगाने को कहता है और वे दोनों मिलकर कॉर्बेक की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। लेकिन अंधेरे की रानी टेरा अब जिंदा हो चुकी थी और वह मार्गरेट और प्रोफेसर के गले को पकड़ लेती है।
जहां प्रोफेसर के गले को पकड़ते ही उनकी जान निकल जाती है। लेकिन मार्गरेट टेरा को चाकू मारने में कामयाब हो जाती है, पर तभी अचानक से वह पूरा बेसमेंट धाराशाही हो जाता है। वह सब कंक्रीट के नीचे दब जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अस्पताल में पट्टियों में लिपटी एक लड़की होती है। नर्स का कहना है कि वह ही दुर्घटना में अकेली बची है, क्योंकि उस तहखाने में सभी को पहचान पाना नामुमकिन है, क्योंकि उनकी पत्थरों से कुचलकर मौत हो गई। हालांकि हमें यह पता नहीं चलता कि पट्टियों के पीछे लड़की मार्गरेट है या फिर अंधेरे की रानी टेरा। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको क्या लगता है कि यह मार्गरेट है या टेरा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।